अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय अनदर टेंस। गाइस, आज हमारा लास्ट टेंस है। आज हम फाइनली लास्ट टेंस तक पहुंच गए गाइस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नंबर 12 टेंस, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। As you all know that, जैसे हमने फर्स्ट टेंस स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे, तो फाइनली हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर पहुंच गए, लास्ट टेंस तक पहुंच गए। गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पर यूज किया जाता है और इसकी डेफिनेशंस क्या होती है और इसके सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। लास्ट तक ये गाइस देखिएगा। जैसे आपने 11 टेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं, तो ये भी टेंस आपको सही से समझना है, क्योंकि 12 टेंसेस आपको अगर 12 टेंसेस सही से आएंगे तो आपकी स्पीकिंग कमाल हो जाएगी। इस टेंस के बाद मैं आपको 12 टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि इनको स्पीकिंग में कैसे यूज किया जाता है। सो गाइस, लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक और बात बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहां पर यूज करते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है, अब हम जा रहे हैं इस टेंस को पढ़ने। अब इसका मकसद ये होता है गाइस, आने वाले वक्त में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, फ्यूचर टाइम में जब आप कोई काम अरसे से कर रहे होते हैं। ड्यूरेशन आपने वर्ड जरूर सुना होगा, DURATION। ये ड्यूरेशन वर्ड है, ये ड्यूरेशन को जाहिर करता है, किसी पॉइंट को जाहिर करता है, किसी टाइम को जाहिर करता है गाइस। मींस आने वाले वक्त में जो आप किसी अरसे से कर रहे होंगे, जैसे मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं, उर्दू में कोशिश करेंगे, ये नोट करें कॉपी में। मैं 2025 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। अब देखो 2025 आ गए या आएंगे। या अगर मैं कहूं कि हम दो हफ्तों से अमेरिका में घूम रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वो सुबह से यहां आ रहे होंगे। कब से आएगा? सुबह से। ये आपके सेंटेंसेस होते हैं गाइस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, नेगेटिव का लिखा है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडिकेटिव लिखा है। गाइस, अगर आप कोई भी, आपको कभी भी परेशान नहीं होना। कैसे परेशान नहीं होना? कोई भी, चाहे किसी भी सेंटेंस या टेंस का उर्दू ट्रांसलेशन टफ हो, इशू नहीं है गाइस, कोई मसला नहीं है। स्ट्रक्चर हमें आसानी करके देता है। आपको करना क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे अफर्मेटिव बयानी जुमले जो होते हैं जिसमें बयान किया जाता है, आपको करना क्या है, सब्जेक्ट काम करने हो, हेल्पिंग और विल शैल हैव बीन, वर्ब की आई वर्ब, ऑब्जेक्शन फॉर, आवर टाइम, फॉर पीरियड, ठीक है गाइस। जैसे मैंने लिखा है, मैं 2025 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। मैं 2025 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2025। देखो, हेल्पिंग और सब्जेक्ट, हेल्प को आपने शैल रखा, विल और मैंने विल और शैल का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वीफा वर्ब, आईएनजी टीचिंग, ओके, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम था, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? सिंस लगाया। टाइम पीरियड हमारा 2025 था, ठीक है गाइस। ये सिंस और फॉर का मैंने यूज क्लियर कर दिया है। उसके बाद नेगेटिव में वो होता है जिसमें ना किया जाए। जैसे मैंने लिखा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल नॉट हैव प्लस बीन वर्ब की आई फॉर्म, ठीक है गाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर टाइम पीरियड। अगर मैं कहूं कि वो 1 साल से बिजनेस नहीं कर रहे होंगे, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा 1 घंटे से, या वो 2030 से हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने लिखा है, they will not have been doing business for 1 year, वो 1 साल से बिजनेस नहीं कर रहे होंगे। ये हो गया गाइस नेगेटिव। इंटरोगेटिव, वेरी सिंपल। इंटरोगेटिव में जिसमें सवाल किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंस के, उनको हम हमेशा स्टार्टिंग में रखते हैं। जैसे, क्या आप 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहे होंगे? क्या वो संडे से यहाँ आ रहे
रहे होंगे। ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के गाइस। जैसे हेल्पिंग को स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, आपको विल और शैल रखना होता है। हेल्पिंग को, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद बिन, वो आपके आइडल फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स इन फॉर टाइम पीरियड। क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, क्या वो 2 माह से 2 मंथ से इंग्लिश सीख रहे होंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव जैसे लिखा है, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के बाद आपको सिर्फ नॉट लगानी होती, क्या आप 2 घंटों से इंतजार नहीं कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। जैसे मैंने लिखा है विल दे नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, उसके बाद क्या होता है फॉर 2 मंथ गाइस। इज इट क्लियर गाइस? सो ये था आपका फीचर परफेक्ट कंटीन्यूअस गाइस। अब आपको करना क्या है, ये तो हमने 12 टेंसेस कंप्लीट कर दिए। कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल डियर, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।